नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 15 अप्रैल तक पंचायत निकाय चुनाव नहीं तो अवमानना की चेतावनी। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में देरी के मामले में राज्य सरकार की मुसीबत बढ़ती जा रही है। 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं होने को लेकर सरकार पर विपक्ष के हमलों के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखकर सख्त संदेश दिया है। मुफ्त इलाज योजनाओं में अब मैसेज अलर्ट निगरानी, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में फर्जी बिलिंग और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने माँ योजना, RGHS और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में मैसेज अलर्ट सिस्टम लागू करना शुरू कर दिया है कि मरीजों के नाम पर होने वाले फर्जी क्लेम को रोका जा सके। धौलपुर में बिजली बिल बकायादारों पर कार्रवाई। धौलपुर में बिजली बिलों की बकाया वसूली को लेकर विद्युत निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के निर्देश पर उपखंड राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में बकायादारों के ट्रांसफार्मर उतारे गए। इस दौरान पुलिस जाब्ता और RAC बटालियन भी मौजूद रही। बाड़मेर के 24 गांवों में फिर शुरू होंगी रोडवेज बसें। बाड़मेर जिले के ग्रामीणों को 8 साल बाद एक बार फिर से रोडवेज की बस सेवा का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से नई बसों का संचालन किया जाएगा। बाड़मेर डिपो ने जिले के 5 प्रमुख ग्रामीण रूटों पर नई बसों के संचालन के लिए निविदा जारी की है। दूर दराज के गाँवों को जिला मुख्यालय से सीधे और आरामदायक बस सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की नई कार्यकारिणी घोषित। राजस्थान कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की नई प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। इस कार्यकारिणी में कुल 134 नेताओं को अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। 12 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव, 28 सचिव, 18 संयुक्त सचिव और 61 स्टेट कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की मंजूरी के बाद सूची जारी की गई है। LPG संकट पर डोटासरा ने सरकार को घेरा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने LPG गैस की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध के चलते हमारी सप्लाई रुक गई है। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति बंद कर दी गई है। इसके साथ ही लोग परेशान हैं। जैसे कोरोना और नोटबंदी के समय लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, ऐसे ही आज लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। CNG भरवाने के लिए, LPG के लिए लोग, हमारी माताएं बहनें लाइन में लग रही है। रणथंभौर में टाइगर के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल तैयार। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व वेटरनरी हॉस्पिटल तैयार किया गया है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रोटोकॉल के तहत 15 महीने में इसका निर्माण किया गया है। 30 लाख के बजट से बने इस अस्पताल में अभी सरकार अलग अलग चरणों में 4.5 करोड़ रुपए मशीनरी और स्टाफ लगाने के लिए देगी। टोंक में ड्रोन से पत्थर माफिया पर छापा। टोंक में DST QRT के साथ 3 थानों की पुलिस ने चेजा पत्थर माफिया पर छापामार एक्शन कर दिया। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ड्रोन का सहारा लेकर लोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा किया और 11 भरी हुई गाड़ियां जब्त कर ली। कई ट्रॉलियां माफिया ने छुपा दी थी, जिनका ड्रोन से पता लगा लिया गया। खनन के अवैध काम में लगे 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में बदलाव। भजनलाल सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS में संशोधन कर उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत टेक्सटाइल इकाइयों के लिए पेरोल सब्सिडी और सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए टर्म लोन पर ब्याज अनुदान का प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि निवेश बढ़े और रोजगार के अधिक अवसर सृजित हों। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशानुसार पात्र टेक्सटाइल इकाइयों को कर्मचारियों के सकल मासिक वेतन का 50% तक पेरोल सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 8,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी। यह प्रोत्साहन पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक मिलेगा। जयपुर में बनेंगे सिग्नल फ्री U-टर्न। जयपुर शहर में सुगम राह के लिए टोंक रोड और सहकार मार्ग जैसे मुख्य मार्गों के मीडियन कट्स बंद होंगे। इन मार्गों पर U-टर्न विकसित किए जाएंगे। साथ ही प्रमुख मार्गों के मुख्य चौराहों के जंक्शनों में सुधार के काम होंगे। द्रव्यवती नदी के आसपास कॉलोनियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4 जगहों पर नए बॉक्स कल्वर्ट, छोटे पुल बनाए जाएंगे। यह निर्णय JDA में गुरुवार को हुई ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक में लिए गए।
जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 मार्च को चित्तौड़गढ़ का दौरा प्रस्तावित है। दौरे को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी की सुरक्षा में 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। उनकी आवाजाही के दौरान रूट डाइवर्ट रहेगा। गर्मी से राहत के लिए बड़ा प्लान। गर्मी में तपने वाली धरती को लेकर राहत की खबर है। जयपुर नगर निगम ने हीट एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। हीट वेव लू चलने पर इसका शॉर्ट टर्म लागू किया जाएगा, वहीं तेज गर्मी के दौरान लॉन्ग टर्म भी लागू हो जाएगा। जयपुर में 3 डॉक्टरों के खिलाफ FIR दर्ज। चिकित्सा अधिकारी भर्ती में फर्जी दस्तावेज और गलत घोषणाओं के जरिए सरकारी नौकरी। अलवर में अवैध भू रूपांतरण पर बड़ा एक्शन। अलवर की स्कीम नंबर 10B में स्थित दीवान जी का बाग की करीब 9 बीघा जमीन पर जारी सभी 11 पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला के आदेश पर ADM सिटी बीना महावर ने नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में आदेश जारी किए थे। राजस्थान में 2 दिन अंधड़ और जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश में एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। पहला पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च को सक्रिय होगा, जिस वजह से प्रदेश में 2 दिन अंधड़ और बारिश होने की संभावना है। वहीं एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 19 से 21 मार्च के दौरान सक्रिय होगा। गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई। नागौर शहर में स्वच्छता को लेकर गुरुवार को प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला, जब नगर परिषद आयुक्त गोविंद सिंह भिंचर खुद सड़कों पर उतर आए। मानासर चौराहा से लेकर कॉलेज रोड, शिवबाड़ी और गांधी चौक तक आयुक्त भिंचर और उनकी टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सड़क पर कचरा फेंकने वाले दुकानदारों के साथ ही लोगों को मौके पर ही आड़े हाथों लिया। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर आई बड़ी खबर। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP में प्रस्तावित नहरबंदी 10 दिन आगे खिसक सकती है। इसे लेकर जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है। इसमें राजस्थान फीडर में बंदी अवधि 20 मार्च की बजाय 30 मार्च से शुरू करने का आग्रह किया गया है। डूंगर सहित प्रदेश की 35 सरकारी कॉलेजों में तैयार होगी हाईटेक ICT लैब। प्रदेश की सरकारी कॉलेजों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम और ICT लैब तैयार की जाएगी। इनके स्थापित होने से कॉलेजों में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही विद्यार्थी की रुचि भी डिजिटल की तरफ बढ़ेगी। परिवर्तित बजट घोषणा 2024 से 25 के तहत इसको लेकर कॉलेज आयुक्तालय की ओर से बजट भी जारी कर दिया है। इसमें प्रदेश की 153 कॉलेजों में स्मार्ट क्लास तथा बीकानेर की राजकीय डूंगर कॉलेज सहित 35 सरकारी महाविद्यालयों में ICT लैब तैयार की जाएगी। SIR में लगे कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर ने चुनाव संबंधी कार्यों में लगे कार्मिकों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी कार्यालय आदेश के अनुसार 13 जनवरी 2026 को जारी पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत कर दिया गया है। यह आदेश गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के अंतर्गत विभिन्न दायित्व निभा रहे कार्मिकों के संबंध में जारी किया गया है। स्लज टैंक की सफाई में उतरे 3 मजदूरों की मौत। बालोतरा शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के तीसरे फेज स्थित एक निजी कपड़ा फैक्ट्री में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री के स्लज टैंक की सफाई के दौरान उसमें उतरे 3 मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों व स्थानीय लोगों की भीड़ न हटा जिला अस्पताल में जमा हो गई। अलवर में 100 करोड़ की जमीन के फर्जी पट्टे दिए निरस्त। अलवर शहर में स्कीम 10B के पास दीवान जी का बाग के नाम से मशहूर जमीन के सभी 11 पट्टों को गुरुवार को खारिज कर दिया गया। करीब 100 करोड़ रुपए की 9 बीघा जमीन नियमों के विपरीत पहले 90A की गई। इसके बाद अधिकारियों ने पट्टे जारी कर दिए थे। शिकायत के बाद अलवर कलेक्टर ने मामले की जाँच कराई। जाँच में पाया गया कि पट्टे गलत दिए गए हैं।
सभी सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक। सरकार ने 31 मार्च तक सभी सरकारी दफ्तरों में अफसर कर्मचारियों के छुट्टियां लेने पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 31 मार्च तक इमरजेंसी और अत्यावश्यक कारणों को छोड़कर कर्मचारियों की छुट्टियों और ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को वित्त वर्ष के आखिर में कामकाज बढ़ने का हवाला देकर छुट्टियों पर रोक लगाई है। बता दें कि इसमें सरकारी शनिवार और रविवार की छुट्टी शामिल नहीं है। राजस्थान से पंजाब के बीच यहाँ बिछेगी 320 किलोमीटर लंबी लाइन। उत्तर पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण बठिंडा लालगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रहा है। रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को इसी वित्तीय वर्ष से ही प्रारंभ करने की पूरी तैयारी में है। रेलवे की ओर से करीब 320.17 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण FLS का कार्य पूरा करवाया जा चुका है। 20 साल बाद शुरू होगी 285 करोड़ रुपए की परियोजना। कोटा जिले के किसानों के लिए वर्ष 2026 एक ऐतिहासिक वर्ष साबित होने वाला है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद ताकली बांध सिंचाई परियोजना अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत क्षेत्र के 33 गांवों की 7,800 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जाएगा, जिससे किसानों की किस्मत बदलने के साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई संजीवनी मिलेगा। बालोतरा के पचपदरा नगर में 8 करोड़ से बनेगी STP। बालोतरा के पचपदरा नगर में लंबे समय से चली आ रही गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए अब ठोस पहल शुरू कर दी गई है। नगर विकास न्यास बालोतरा की ओर से पचपदरा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करवाने के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं। राजस्थान की प्रोजेक्ट गोडावण में बड़ी जीत। राजस्थान के जैसलमेर स्थित संरक्षण प्रजनन केंद्र से एक सुखद और गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आई है। प्रोजेक्ट गोडावण ने अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही एक बड़ी सफलता हासिल की है। केंद्र में 2 नए नन्हे गोडावण चूजों ने जन्म लिया है। इस सफलता के साथ ही राजस्थान में कैप्टिव बंधक अवस्था में रह रहे घोड़ावणों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है। 16 मार्च को बेणेश्वर धाम में मनेगा जनजाति गौरव दिवस। डूंगरपुर के साबला में बेणेश्वर धाम पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम 16 मार्च को आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए गुरुवार को अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। TAD विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुंजीलाल मीणा, उदयपुर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल अरमानी तथा उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने कार्यक्रम स्थल सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। राजस्थान में यहाँ 10,000 एकड़ में बसेगी मॉडर्न सिटी वस्त्र नगरी के क्षितिज पर विकास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार की फाइलों में दबी योजनाओं को नया जीवन देते हुए वर्तमान भाजपा सरकार ने कोठारी नदी के उस पार न्यू भिलवाड़ा बसाने की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट 2026 से 27 में की गई घोषणा के बाद अब इस महापरियोजना को PPP मोड पर अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। हाल ही जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि कोठारी नदी के पार लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। अपात्र छात्र सावधान, नाम ले वापस वरना होगी कार्रवाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 18 अप्रैल को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 आयोजित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षा के लिए 1,83,000 से ज्यादा फॉर्म मिले हैं। ऐसे में राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने आज एक नोटिफिकेशन जारी करके उन कैंडिडेट्स को जानकारी दी है जिन्होंने बोर्ड द्वारा तय परीक्षा के नियमों के मुताबिक जरूरी क्वालिफिकेशन न होने के बावजूद अप्लाई किया है या जो आखिरी समय में परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। ऐसे कैंडिडेट्स को इस परीक्षा में अपना एप्लीकेशन वापस लेने के लिए बोर्ड ने 13 से 15 मार्च तक का समय दिया है। नहीं तो इसके बाद विभाग की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर जांच में स्टूडेंट अयोग्य पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब सिरोही में भी पैंथर का अटैक। राजस्थान के सीकर में जहां रिंग्स शहर में गुरुवार को एक तेंदुए के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद यहां दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी ओर सिरोही जिले के बसंतगढ़ के धनावत फली में भी गुरुवार को पैंथर अटैक से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अब यहाँ भी लोग दहशत में हैं और घर से निकलने में डरे हुए हैं। जानकारी के अनुसार धनावत फली क्षेत्र में एक बालक अपने घर के पास ही खेल रहा था।
इसी दौरान जंगल की ओर से आए पैंथर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। नगर निगम की कार्रवाई से प्रॉपर्टी मालिकों में खलबली। वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले अजमेर नगर निगम ने बकाया यूडीएच टैक्स की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। निगम इस महीने करीब 5 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली करने में जुटा हुआ है। इस अभियान के तहत उन संपत्ति धारकों पर विशेष कार्रवाई की जा रही है जिन्हें पूर्व में धारा 130 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं कराया था। अब उनसे वसूली की जा रही है। भीलवाड़ा में गहने चोरी कर निकल जाती थी महिलाएं। भीलवाड़ा पुलिस ने एक महिला चोर गिरोह को पकड़ा है। हैरान करने वाली बात ये है कि ये महिलाओं का ये चोर गिरोह ज्वेलरी चुरा कर निकल जाता था या फिर कपड़े में छिपा देते थे। जब पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार कर इनका मेडिकल करवाया तो वे भी चौंक गए। एक्सरे के दौरान एक महिला के पेट में मंगलसूत्र और सोने के मोती मिले, जिसे बाद में डॉक्टरों ने बाहर निकाला। कोटा में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई जल्द शुरू होगी। कोटा में एलपीजी वितरण के प्रबंधन को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने प्रशासनिक व रसद विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में संदीप शर्मा ने बताया कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक घर पर एक गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद जल्दी दूसरी बार आने को लेकर ज्यादा बुकिंग हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ऐसे माहौल में गैस मिलना बंद ना हो जाए, इसलिए अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। महेंद्रगढ़ से चित्तौड़गढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू। हरियाणा रोडवेज ने महेंद्रगढ़ के कनीना से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक नई बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा नारनौल होकर संचालित होगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को राजस्थान जाने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा रोडवेज नारनौल डिपो के जीएम देवदत्त ने बताया कि यह बस सेवा प्रतिदिन चलाई जाएगी। खाचरियावास बोले गैस सिलेंडर और बीजेपी नेता गायब। जयपुर में एलपीजी संकट को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शहर में गैस सिलेंडर के साथ साथ बीजेपी नेता भी गायब हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर विरोध जताया और ऑटो चालकों और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए सरकार से अतिरिक्त फंड जारी करने की मांग की। कोटा में यूडी टैक्स नहीं भरा तो सील होगी बिल्डिंग। कोटा में नगरीय विकास कर यूडी टैक्स जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब निगम बकायेदारों की बिल्डिंग सील करेगा। गुरुवार को 2 मैरिज गार्डन और 3 शोरूम को सील करने के बाद बकायेदार व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया और कई बकायेदार अपने बकाया की जानकारी लेने निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते तहसीलदार और ई मित्र संचालक। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को जयपुर के बाद भीलवाड़ा से एसीबी की कार्रवाई हुई। एसीबी की अजमेर इकाई ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और ई मित्र संचालक को रिश्वत लेते दबोचा है। दोनों को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि भूमि की लीज डीड रजिस्ट्रेशन करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने ट्रैप कार्रवाई के जरिए आरोपियों को पकड़ा है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स की मान्यता पर विवाद गहराया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स की मान्यता को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब 1 महीने से छात्र आंदोलन कर रहे हैं और अब मामला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। छात्र अब किसी अन्य मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन की मांग पर अड़ गए हैं। जयपुर में 17 मार्च से राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी करेंगे अभ्यास। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स तैयारियां कर रहा है। टीम 17 मार्च से जयपुर में प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगी। इस कैंप में टीम का पूरा स्क्वाड शामिल होगा। वहीं सीजन के लिए रणनीति, फिटनेस और प्रैक्टिस सेशन पर विशेष फोकस किया जाएगा। रॉयल्स के इस प्रैक्टिस सेशन की घोषणा के साथ ही अब यह संभावना भी बढ़ गई है कि आईपीएल के फेज 2 में राजस्थान रॉयल्स के बाकी मैच जयपुर में होंगे। ब्यावर परिवहन कार्यालय जब्त वाहनों की करेगा नीलामी। ब्यावर जिला परिवहन कार्यालय 25 मार्च को जब्त किए गए वाहनों की नीलामी करेगा। यह नीलामी कर और जुर्माना बकाया होने के कारण की जा रही है। नीलामी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जहां है जैसा है के आधार पर आयोजित की जाएगी।
जयपुर में 2 अप्रैल को रोजगार मेला युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर SC/ST जयपुर की ओर से 2 अप्रैल को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह रोजगार मेला सांगानेर स्थित SS जैन सुबोध गर्ल्स P.G कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। 24 मार्च से पहले जारी होगा 5वीं से 8वीं बोर्ड का रिजल्ट। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र का परिणाम 24 मार्च से पहले घोषित किया जाएगा। इसे लेकर प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कॉपियों के मूल्यांकन और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग में सुस्ती बरतने वाले मूल्यांकन केंद्रों पर निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यार्थी का परिणाम अटका तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित केंद्र अधीक्षक CBO और डाइट प्राचार्य जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। कई केंद्रों पर काम अधूरा, 16 मार्च है डेडलाइन। निःशुल्क किताबों का वितरण, शाला दर्पण पर एंट्री के निर्देश प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों, स्कूल शिक्षा और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों CDO को तत्काल किताबें स्कूलों तक पहुँचाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भीलवाड़ा जिले में पुस्तकों का वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की कार्रवाई से प्रॉपर्टी मालिकों में खलबली। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 समाप्ति से पहले अजमेर नगर निगम ने बकाया UDH टैक्स की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है। निगम इस महीने करीब 5 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की वसूली करने में जुटा हुआ है। इस अभियान के तहत उन संपत्ति धारकों पर विशेष कार्रवाई की जा रही है जिन्हें पूर्व में धारा 130 के तहत नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं कराया था। अब उनसे वसूली की जा रही है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।